नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वक्त है 24 के चौसर का और 24 के चुनावी चौसर में पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे राउंड की बारी है। 26 अप्रैल को देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर नेताओं की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन तय कर देगी और ऐसे में पहले चरण में पिछले चुनाव के मुकाबले कम मतदान हुआ और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है। टेंशन इसलिए क्योंकि पिछले 2 चुनाव के आंकड़े साफ साफ दर्शाते हैं कि जब भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया, दिल्ली दरबार में बीजेपी का कब्जा हुआ। वहीं दूसरे चरण में बीजेपी के साथ साथ विपक्ष के कई दिग्गजों की साख दांव पर है। ऐसे में कौन जीतेगा दूसरा राउंड, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज 24 का चौसर में देखिए दूसरा राउंड, चुनावी बैटल ग्राउंड। दूसरा चरण 88 सीट, 1198 उम्मीदवार। 24 के चुनावी चौसर में दूसरे राउंड का रण तैयार है। सियासी बिसात बिछ चुकी है। 88 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले की बारी आ चुकी है। सियासी बयानों की तपिश के बीच 88 सीटों पर चुनावी अखाड़ा सजकर तैयार हो चुका है। कुछ सीटों को छोड़ दें तो इस बार सीधा मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन इसमें आपकी भी बड़ी भूमिका है। बीजेपी ने साफ सबके सामने कहा है, उनके एमपीओ ने साफ कहा है कि अगर हम चुनाव जीते तो हम हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, उनसे कह रहा हूं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। तो बीजेपी के मन की बात वाली नहीं, अब संविधान की बात होगी। संविधान ही हमारा संजीवनी है, संविधान ही हमारा अधिकार और मान सम्मान दिलाता है। ये मन की बात करने वाले, मनमर्जी वाले लोगों को इस बार जनता सबक सिखाने जा रही है। देश के 13 राज्यों में दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें केरल के 20, कर्नाटक के 14, राजस्थान के 13, महाराष्ट्र के 8, उत्तर प्रदेश के 8, मध्य प्रदेश के 6, बिहार के 5, असम के 5, छत्तीसगढ़ के 3, पश्चिम बंगाल के 3, त्रिपुरा के 1, जम्मू कश्मीर के 1 और मणिपुर के 1 सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। बीजेपी लगातार 400 प्लस का दावा कर रही है। उसे उम्मीद है कि जनता इस बार बीजेपी को बम्पर बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का मौका देगी। आपका एक एक वोट देश प्रेमी और देश विरोधियों की लड़ाई में देश प्रेमियों के पक्ष में जा रहा है। आपका एक एक वोट परिवार का राज्य चाहने वाले और राम राज्य चाहने वालों के बीच की लड़ाई में राम राज्य के पक्ष में आपका एक एक वोट जा रहा है। वहीं विपक्ष को लग रहा है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और वो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट करेगी। बीजेपी भले ही दूसरे चरण को लेकर खुद को आश्वस्त दिखाने की कोशिश कर रही, लेकिन सियासी हालात जो बयां कर रहे हैं उससे कई सीटों पर बीजेपी के लिए राहें कांटों भरी नजर आ रही। सबसे पहले बात मरुधरा की धरती की करें तो यहाँ दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है, यानी यहाँ से राजस्थान के 25 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएगा। पिछले 2 चुनावों से बीजेपी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया, लेकिन इस बार कई सीटों पर मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। ऐसे में किन सीटों पर मुकाबला कांटे का है, चलिए आपको बताते। जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, कोटा, चुरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, ये वो सीटें हैं जहां मुकाबला कांटे का है। ऐसे में कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और वो इस बार बदलाव को लेकर आश्वस्त नजर आ रही। राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी दोनों चरणों में, और जो रुझान आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है मतदाताओं का, वर्कर्स का, उसे देखकर कांग्रेस के सभी हमारे उम्मीदवार उत्साहित हैं। भाजपा में अब खतरे की घंटी बज चुकी है। पहला फेज में कांग्रेस पक्ष में मतदान हुआ, उसे घबरा गई तो प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी बार बार दौरे करने लग गए राजस्थान के अंदर, घबरा गए लोग।
तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस का माहौल राजस्थान में एक तरफा है, और जो ये 400 पार की बातें करते थे अब करना छोड़ देंगे। दूसरे दौर की वोटिंग राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट से कम साबित नहीं होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां दो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बेटे की साख दांव पे लगी है, वहीं मोदी सरकार के दो कैबिनेट मंत्री बाड़मेर और जोधपुर से अपने ही प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के साथ जूझते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मतदाताओं को अपने घरों से बाहर निकालकर वोटिंग सेंटर तक पहुंचाने की है, ताकि मोदी मैजिक का असर नजर आ सके और राजस्थान से बाकी बची 13 सीटों के लिए ऐसा कोई संकेत देश भर में न जाए जिससे बीजेपी की रणनीति कहीं न कहीं गड़बड़ाती नजर आए। राजस्थान में बीजेपी की चिंताएं इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि पार्टी के अंदर एक तबका नाराज चल रहा है, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। तो 24 के चुनावी रण में अब दूसरे राउंड की बारी आ चुकी है। देश की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी या फिर कांग्रेस, दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मरुधरा की धरती राजस्थान में इस बार बीजेपी की राहें आसान नजर नहीं आती। कारण 25 सीटें, 25 की 25 सीटों पर जीत का सपना देख रही है भगवा ब्रिगेड, और मिशन क्लीन स्वीप खतरे में नजर आ रहा है क्योंकि कई सीटों पर मामला कांटे का फंसता हुआ दिखता है। ऐसे में वो कौन सी 3 सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं हम। इंटरेस्टिंग फाइट है क्योंकि 25 सीधा यहां से सीटें निकाल पाए 14, 19 में यही हुआ था दरअसल। ओम बिरला देखिए 3 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, कोटा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रहलाद गुंजल उनके सामने, ये भी 2 बार के विधायक रहे हैं, पहचान इनकी भी अच्छी खासी है। लेकिन ओम बिरला की स्थिति ये रही कि ये समीकरण तो आप समझिए, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज पर इनकी बड़ी पकड़ मानी जाती है, इसका फायदा मिल सकता है। प्रहलाद गुंजल जो हैं वो गुर्जर हैं, मीणा और अनुसूचित जाति पर इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। लेकिन अब यहां पर देखिए नुकसान किन बातों का हो सकता है। राजपूत समाज नाराज है, इस नाराजगी को कैसे पाट पाएंगे ये देखना होगा। जाट राजपूत के वोटों की अब ऐसे में यहां की नाराजगी वहां शिफ्ट होगी, पॉजिटिविटी के रूप में वहां पर वोटों का फायदा पहुंचाएगी, ऐसी उम्मीद कांग्रेस कर रही है। लेकिन ओम बिरला की हालत यह हो गई कि कहीं और वो चुनाव प्रचार के लिए जा नहीं पाए, अपनी ही सीट पर सिमट कर रह गए, क्योंकि ये बड़ा खतरा इस बार नजर आ रहा था नाराजगी का, जिसको दूर करना बड़ी बात थी। अब जोधपुर में देखिए, बड़ा चेहरा बीजेपी का हाई प्रोफाइल गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर शहर के विधानसभा में इनकी अच्छी खासी मजबूत पकड़ मानी जाती है। करण सिंह उचियारड़ा ये कांग्रेस से इस बार विधायक है। अब ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभाओं में इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, यानी कि शहरी वर्सेस ग्रामीण का सीधा सीधा एक अंतर यहां पर नजर आता है। इसके अलावा राजपूत समाज से ये आते हैं, अब ये भी राजपूत समाज से ही आते हैं, लेकिन यहां पर बड़ी बात क्या है, राजपूत समाज की नाराजगी जो है वो अगर दूर नहीं कर पाई पार्टी, क्योंकि राजपूत समाज नाराज है, इसका बड़ा असर और घातक असर हो सकता है। ये अगर नाराजगी दूर नहीं हो पाई तो फिर वहां पर उम्मीद के रूप में पहुंच जाती है कि राजपूत वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। अब आइए तीसरी सीट आपको दिखाते हैं जोधपुर के बाद, ये सीट है बाड़मेर। यहां पर मामला त्रिकोणीय नजर आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से नजर आता है। कैलाश चौधरी वर्तमान में सांसद हैं, निर्दलीय, ये खड़े हैं इस बार बीजेपी की तरफ से। उमेद राम बेनीवाल के करीबी, हनुमान बेनीवाल के दरअसल ये करीबी हैं और कांग्रेस में आए हैं इस बार, ये यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रविंद्र सिंह भाटी का नाम। निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, एक युवा चेहरा है, न सिर्फ अपनी सीट पर राजस्थान में बल्कि आसपास के जितने बेल्ट पड़ते हैं वहां पर एक युवा चेहरे के रूप में अपनी मजबूत छाप रखते हैं, और ऐसे में यहां पर वेटेज ज्यादा नजर आता है, यानी कि 3 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है वो कह पाना फिलहाल के लिए मुश्किल नजर आता है। और एक बात तो साफ है कि इन सीटों पर बीजेपी विन विन सिचुएशन में नजर इस बार बिल्कुल नहीं आ रही।